Dear students, welcome to our next topic, exercise 5.3, chapter 5, class 10. अब हम क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को आप पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, एस एन इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या हम इसको n बाई टू ए प्लस एल भी लिखते हैं, वेयर एल क्या होती है? लास्ट टर्म। ठीक है ना? ये आप फॉर्मूला 5.3 में यूज करेंगे। और 5.2 में कौन सा किया था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये जो ए एन है इसी को यहां पर एल बोला हमने, लास्ट टर्म यानी ए एन है। चलिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन आपको बताते हैं कैसे हुआ। ये डेराइव कैसे हुआ, ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे पास एक एपी थी 2, 5, 8, 11, 14, और मुझे क्या करना था? इसका सम करना था। ठीक है ना? मुझे इसका सम करना है। तो एक सिंपल तरीके से अगर आप सम करके देखिए, इसका सम आया 40। आप इनका सम करके देख लीजिए। ठीक है, 40 आएगा। चलिए इसी को मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, रिवर्स प्रोसेस में। या 14, फिर 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब भी तो कितना ही जाएगा? 14। चलिए अब हम ये जो दो इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो एस एन और एस एन कितना हो गया? 2SN। ये चीज दो बार हो गई ना। अब इसका सम देखिए कितना हुआ? 16, 16, 16, 16, 16, और ये कितने बार हुआ? 5 बार, क्योंकि एक एपी में 5 टर्म मैंने ली है। तो मैं लिख दूं कि हर बार सम हुआ 16, या जो इनका सम हुआ 16, ये 5 बार हुआ। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए। 14 प्लस 2 16, 16 5 80, और ऐसे कितना आ गया आपका? 40। यानी कि जिस एपी का सम आप पहले 40 दिखा रहे थे, रिवर्स प्रोसेस में भी 40 दिखाया, और इक्वेशन मेथड में भी आपने क्या दिखाया? 40। आप सोचेंगे कि जब यहां सम आ गया तो आगे करने की रिक्वायरमेंट क्या है? बिकॉज वी आर डेराइविंग द फॉर्मूला। हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन कर रहे हैं फॉर्मूला का। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और इस तरीके से चलते हुए मान लीजिए ये सेकंड लास्ट टर्म है, और ये फिर मान सेकंड लास्ट टर्म है, और ये मान लीजिए लास्ट टर्म है। ठीक है ना? एन टर्म की एक एपी है जिसका हम सम करेंगे। रिवर्स प्रोसेस में इसको फिर से लिखते हैं। लिखिए ए एन माइनस वन, इस तरीके से चलिए आप, और जब चलते जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? A2, और यहां पर क्या आ जाएगा? ए। जैसे मैंने यहां बताया, एक जो आपने पीली उसको रिवर्स प्रोसेस में लिख लिया आपने। रिवर्स प्रोसेस में लिखने के बाद आपने क्या किया था? इसको प्लस किया था दोनों को। तो करिए SN SN 2SN। आपने देखा कि हर स्टेप पर से जो सम आया था वो क्या था? सेम था। 16 सम आ रहा था हर बार, यानी जो पहली दो टर्म का सम है वही हर बार आ रहा है। तो मैं लिखूं इसको कि इन दोनों का जो सम है वही हर बार आएगा। और वो कितनी बार आया था? यहां पर 5 टर्म थी तो 5 बार आया था, और यहां कितनी टर्म है? n, तो ये आएगा n टाइम्स। नाउ Sn विल बी इक्वल टू n बाई टू ए प्लस an। गॉट इट? an को मैंने क्या कहा? लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको। तो n बाई टू ए प्लस एल ऑल्सो, या आप फॉर्मूला डाल दीजिए। अगर आप एन का फॉर्मूला डालें जो 5.2 में पढ़ा था, तो क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 5.2 में आपने पढ़ा था। अब बताइए एन बाई टू ए प्लस ए कितना हो गया? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज योर SN। इस टाइप से आप इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। ओके, डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, फिर आपको डेरिवेशन समझाया है।
अब देखिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे, ठीक है ना। तो अब अपने पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट्स के अंदर आपको ए अच्छे से क्लियर होगा, हर पार्ट में ए का पता लग रहा है आपको, डी का भी आपको इजीली पता लग रहा है और एन का भी पता लग रहा है कि कितनी टर्म का सम निकालना है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट हम ट्राई करते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं हम। चारों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए आपको एक पार्ट में करके दिखा रहा हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे। अब बताइए इस एपी के अंदर ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/15। डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लेकर आप सोल्व करेंगे। दिस विल बी 1/60 और कितने टर्म का सम आपको निकालना है, 11। सो n इज इक्वल टू 11। एसएन का फॉर्मूला अपने माइंड में आना चाहिए। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं साथ में वैल्यू को पुट कर रहा हूं मैं। नाउ दिस इज 11/2, दिस इज 2/15, मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, 11 माइनस 1 10 और 10 अगर 60 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा, 1/6। बस अब छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको जैसे ही सोल्व करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड हो जाता है। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पार्ट्स नजर आएंगे और तीनों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए यहां पर भी हम एक पार्ट को करने की ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जैसे 7 है 10.5, फिर उसके बाद में 14 प्लस अप टू 84। अब आपको इस एपी का सम निकालना है, तो ध्यान से देखना इस एपी का सम कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ए कितना है 7, डी कितना है 10.5 माइनस 7, तो सॉल्व कर लीजिए 3.5 आएगा, यानी कि 7/2। डिफरेंस हमने निकाल लिया। और ये कौन आपकी लास्ट टर्म है, ये है आपकी लास्ट टर्म। अब इस एपी में क्या खास बात है ना, आपको पता ही नहीं कि टर्म है कितनी। जब तक ये नहीं पता लगेगा कि टर्म कितनी है आप ऐसे निकाल ही नहीं पाएंगे। तो लीजिए पहले इसको यूज करता हूं मैं, जो आपने 5.2 में किया। फॉर्मूला याद करिए पहले आप, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए ए की वैल्यू 7, एन पता नहीं आपको, डी की वैल्यू 7/2 और ए एन कितना आपका 84। नाउ n-1 इंटू 7/2 प्लस का जो 7 है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 77। अब n-1 कैसे निकलेगा, 2 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में भेजिए और जो मल्टीप्लाई में 7 है वो डिवाइड में आएगा। कैंसिल करेंगे आप, n-1 की वैल्यू आएगी 22 और वो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब तुम्हें n का पता लग गया, मतलब तुम्हारा आधा काम हो गया। अब एसएन का फॉर्मूला याद करिए, 2 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, आप किसी का भी यूज करिए। चलिए हम इसका यूज करते हैं, n/2 a प्लस एल। एल क्या होती है, लास्ट टर्म। चलिए n इज इक्वल टू 23, अभी तो निकाला ना n की वैल्यू। a कितना था 7 और l कितना था आपका 84। ओके 84 प्लस 7, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2 और जैसे आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे ये आपका एसएन निकल जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन के हर पार्ट को करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान से देखना उसमें क्या क्या दे रखा है। उसमें ए दे रखा है, चलिए ए तो मेरे पास भी है। उसमें डी दे रखा है, डी मेरे पास भी है। उसने ए एन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, वो यहां भी है। और थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा एन और एस एन की वैल्यू निकालो, तो एन की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी और एस एन की वैल्यू ये रही। तो बोलिए सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है 3 पार्ट उनको करेंगे तो उनके साथ साथ में थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी आपका सोल्व हो जाएगा। गॉट इट। तो चलिए अब ध्यान में रखें इस बात को, जो ये एक्सरसाइज है 5.3, इस 5.3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ही है। जो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन के 10 के 10 पार्ट करना जानता है, समझ लीजिए उसको एपी अच्छे से आ जाएगी।
तो देखिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा गया कि ए की वैल्यू 7 है, ए 13 35 है, और उसके अलावा S13 आपसे पूछा गया है, डी बताना है और S13 भी बताना है। लिसन केयरफुली, कैसे करेंगे आप? A13 का क्या मतलब है? 13th टर्म, और 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + 12D, ठीक है ना। A की वैल्यू 7 थी। देखिए अब अगर आप यहां से D की वैल्यू को सोल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 28 / 12। 4 से कैंसिल कर दिया मैंने, 7/3। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? डी आ गया सर आपका। अब S13 क्या फॉर्मूला होता है बताओ? n/2 A + L, L यानी लास्ट टर्म, और यहां तो लास्ट टर्म आपकी 13 ही है क्योंकि उतने का इसम पूछा उसने। तो पुट कीजिए 13/2 A + L। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, इसको आप करें कैंसिल करके तो आपको अपना नेट आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से आप थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को कर पाएंगे। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है? एनसीईआरटी की बुक आप साथ में रखिए। इसमें बताया गया थर्ड पार्ट में कि 12th टर्म किसी एपी की 37 है, डी आपका 3 है, डी आपका 3 है, तो बताइए ए क्या होगा और S12 क्या होगा? ठीक है ना। चलो करते हैं। A12 का क्या मतलब है? 12th टर्म, यानी फॉर्मूला हुआ A + 11D। डी की वैल्यू तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है 3, तो डी की जगह हमने 3 पुट कर दिया, और जब आप थोड़ी सी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई। जैसे ही ए की वैल्यू आई, एक बात तुम्हारी सॉल्व हो गई। अब S12 निकालते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? n/2 A + लास्ट टर्म यानी A12। 12th टर्म का सम पूछा गया है, तो 12th टर्म ही लास्ट टर्म होगी तुम्हारी। चलिए, नाउ दिस इज कैंसिल 6। ए कितना था आपका? अभी आया 4, और A12 आपका कितना था? 37। तो 6 × 41, और जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके पास S12 आ जाएगा। ये आपके थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को करने का मेथड हुआ। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आप कैसे करेंगे ना। क्वेश्चन में लिखा गया, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, A3 यानी थर्ड टर्म इज 15, सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125। डी बताना है और ये बताना 10th टर्म इसके अंदर क्या है। तो ध्यान से देखना, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? A + 2D। गॉट माय पॉइंट? ये मैंने बोला कि ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आइए आप S10 पर। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? n/2 2A + n - 1 × D, ठीक है ना। S10 का मैंने फॉर्मूला डाल दिया 2A + n - 1 × D। 2 ने इसको कैंसिल कर लिया 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 = 10, दिस इज 9, 5 × 9 = 45, D इज इक्वल टू 125। बोलो ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? सेकंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दें, ध्यान से सुनो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दें थर्ड चैप्टर के मेथड से, तो आपको क्या क्या मिलेगा? ए की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू आएगी। मानते हो ना इस बात को? अब ए की वैल्यू अगर आ गई या डी की वैल्यू अगर आ गई तो डी तो तुम्हारा सोल्व हो गया, और तुम्हें निकालना क्या था? A10। बताओ A10 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 9D। तो जब तुम्हारे पास ए और डी की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपके पास 10th टर्म भी सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को आप देखिए। इसके अंदर आपको डी और S9 दे रखा है और ये दोनों बातें पूछी हैं। तो लीजिए पहले इसको यूज करते हैं। S9 यानी 9/2 2A + 9 - 1 × D, यही तो फॉर्मूला होता है ना SN वाला। नाउ दिस इज 9/2
2a, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और d की वैल्यू कितनी थी आपकी 5, ये हो गया। अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, चलिए 2a प्लस 40, ये जो डिवाइड में 2 बैठा है ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला जो 9 है वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये हुआ 2a इज इक्वल टू 50/3, सोल्व किया ना थोड़ा सा, 50/3 माइनस 40, प्लस वाला 40 इधर आकर माइनस का हो गया था। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे, दिस विल बी माइनस 70/3, तो बोलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 35/3। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है। ए आ गया, सही है ना। अब निकालना क्या आपको, तो A9, तो बोलिए A9 नाइन्थ टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 8d, ए की वैल्यू आ गई है अभी ज्यादा आपने निकाली, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी ऑलरेडी 5। तो थोड़ा सा आप जब इसका कैलकुलेशन वर्क कर लेंगे आपको नाइन्थ टर्म का पता लग जाएगा। सो दिस इज द मेथड फॉर थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट की तरफ आप चलते हैं, तो देखिए कैसे मिलेगा आपको। सिक्स्थ पार्ट में लिखा गया a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, उसके अलावा Sn आपका 90 है, n निकालना है और an निकालना है। ये हम थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। चलिए लगाओ फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है ना। मैंने फॉर्मूला बोला है, साथ में वैल्यू को पुट कर लिया। नाउ n/2 4 प्लस 8n, ये तो 4 हुआ, 8 ने मल्टीप्लाई किया अंदर में, इतना बच गया। नाउ n इंटू 8n माइनस 4, इसको जब सोल्व किया तो 2 गया मल्टीप्लाई करने, यानी 180। नाउ 8n स्क्वायर माइनस 4n, मल्टीप्लाई हुई इनकी, और माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो आप 4 को कॉमन ले सकते हो, 4 2 8, 4 1 4, 4 45, आपके पास 180 हो गया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अब आपको काम कैसे करना है, जो आपने एक्सरसाइज 2.2 में किया या एक्सरसाइज 4.2 में किया, यानी फैक्टराइज करना है। जब आप इसमें फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको पता लगेगा एक n की वैल्यू आई है पॉजिटिव और एक n की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव। अब आपकी क्लास में कोई नेगेटिव रोल नंबर होगा ही नहीं, तो आपकी ये केस इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी n का जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसको ही आप लेंगे, यानी an आ गया। ठीक है। अब आप मान लीजिए कि जब आप इस क्वेश्चन के पार्ट को कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट को, तो यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक आ जाएगी -9/2, वो तो लेनी ही नहीं, मैंने कहा n की वैल्यू क्या आ गई 5, तो n का मतलब 5, तो a5 क्या हुआ बताओ, a प्लस 4d, a की वैल्यू रखना 2 4 और d की वैल्यू 8 है ही आपके पास। इस टाइप से आप फिफ्थ टर्म को भी निकाल पाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट करने का मेथड है, मैंने यहां के रोक दिया है आपके लिए, आप इसको सोल्व करेंगे और वैल्यू तक पहुंचेंगे। प्रोसेस बता रहा हूं आपको। नाउ प्रोसीड फॉर थर्ड क्वेश्चन सेवंथ पार्ट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट आप कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट आप करेंगे तो a की वैल्यू 8 है, उसके अलावा an 62 है, और Sn 210 है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें n क्या होगा और d क्या होगा, ये दो बातें आपसे पूछी गई हैं। तो ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। Sn के फॉर्मूले पर चलते हैं, क्या होता है याद करेंगे, n/2 a प्लस l, याद आया Sn का फॉर्मूला। नाउ n/2 a प्लस l, l यानी लास्ट टर्म, गॉट इट, n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। तो डियर स्टूडेंट जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6।
इसका मतलब एन की जगह मैं यार देता हूं, एन 62 था ना, तो एन की जगह 6 रख दिया मैंने, एन की वैल्यू 6 आई है। तो बोलिए सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 5d, एक 8 था आपका प्लस 5d। अब बोलिए 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस वाला 8 इधर अगर माइनस का हो जाएगा तब, तो d की वैल्यू आएगी 54 डिवाइड बाई 5। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था आपसे, n और d, तो इस मेथड से आप निकाल पाएंगे इसको। आइए थर्ड क्वेश्चन के 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन 8th पार्ट आपको क्या कहता है, an 4 है, यानी लास्ट टर्म आपकी 4 है, d आपका 2 है, Sn जो है वो -14 है, तो बताइए n क्या होगा इस क्वेश्चन में और a क्या होगा। ध्यान से देखना, काफी इजी सा क्वेश्चन है ये। Sn का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l, गॉट इट। नाउ n/2 a प्लस 4, कितना आ गया आपके पास -14, n इंटू ए प्लस 4 की वैल्यू आ गई एक तरीके से -28। ये जो 2 डिवाइड में था ना, ये हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब यहां से आइए एक बार इसको लेकर चलते हैं an को। an का फॉर्मूला याद करो, पिछले एक्सरसाइज पढ़ा है, a प्लस n-1 इंटू डी, सही है। a एज इट इज, n के बारे में पता ही नहीं, d की वैल्यू 2 है। अब बताइए a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4 हो गया कि नहीं हो गया। यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, दिस विल बी 6 - 2n, किसकी वैल्यू आ गई है, a की। a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो n a की जगह पुट किया मैंने 6 - 2n प्लस 4 ऑलरेडी था -28, n इंटू -2n प्लस 10 इज इक्वल टू -28, 6 और 4 10 हुआ था। नाउ दिस इज -2n स्क्वायर प्लस 10n और इज इक्वल टू -28 ऑलरेडी है। मैं -2 को कॉमन ले रहा हूं, किसको कॉमन ले रहा हूं मैं, -2 को दोनों साइड से ही, सो इट विल बी n स्क्वायर -5n और इज इक्वल टू बचेगा 14, प्लस वाले 14 को इधर लाएंगे तो आप माइनस का हो जाएगा, गॉट इट। तो बताइए 4.2 एक्सरसाइज में आपने फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकाली थी, तो n की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी आप उसको लेना और उस n की वैल्यू को आप यहां रख देना, तो बताओ क्या निकल के आ जाएगा, a। यानी फैक्टराइज करो पहले आप, n निकालो, n निकल गया तो एक आंसर तो निकल गया, n की वैल्यू जो आएगी वो यहां रख देंगे हम, तो किसकी वैल्यू सोल्व हो जाएगी आपके पास, a की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट होता है। आइए थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट बचे, उनको भी देखते हैं कि किस तरीके से करना है। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज के अंदर स्पेशली थर्ड क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आता है तो फिर 5 और 3 के बाकी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये मैं 9th पार्ट आपका लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ए पता है, डी का पता है, हमें एसएन का पता है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की। बोलिए एसएन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 8 है ना, तो 8 में रख लेता हूं, दिस इज 4, नाउ 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। आई थिंक इसको करना काफी इजी है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, डी की ही तो वैल्यू आएगी ना। ये आपका 9th पार्ट सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से। चलिए 10th पार्ट की तरफ देखते हैं कि 10th पार्ट आपको क्या कहता है। 10th पार्ट आपको कहेगा कि गिवन है l इज इक्वल टू 28, यानी लास्ट टर्म आपकी 28 है, सम आपका 144 है और इसके अंदर टोटल 9 टर्म है। बताइए a की वैल्यू क्या है, तो
काफी इजी है। सम का फॉर्मूला याद करो तो n/2 a प्लस l, ये होता है सम का फॉर्मूला। n कितना है 9, a पता नहीं, l ऑलरेडी गिवन है। तो आप बताओ जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी आपके पास, a की वैल्यू निकलेगी। यही हम चाहते थे। गॉट इट। तो इस टाइप से आप थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को कर पाएंगे। अब देखिए जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 किससे मिलता है। उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के जब आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थर्ड के 6 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड के 7th पार्ट जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरह है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है कि एपी की 51 टर्म्स का सम निकालिए। कितनी टर्म का सम निकालना है, 51 टर्म का, जिसकी सेकंड टर्म हो 14, सेकंड टर्म हो 14 और थर्ड टर्म क्या हो 18। ठीक है ना। तो चलिए हिंट दे रहा हूं आपको। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, सही है। और थर्ड टर्म का क्या होता है, a प्लस 2d। जब आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, जैसे आप इन दोनों को सोल्व करेंगे आपके पास a की और d की वैल्यू सोल्व होकर आएगी। ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 और d की वैल्यू आ जाएगी 4। सोल्व करके दिखाना आप इसको। तो ये वैल्यू आ गई। निकालना क्या चाहते हो, 51 टर्म का सम। तो निकालिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस कैलकुलेशन को सोल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9th क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, 7 टर्म का सम आपको बताया 49। सम ऑफ 7 टर्म इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम ऑफ n टर्म्स आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो तरीका देखिए, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए तो तुम्हें इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। 7 है ना, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 17 का स्क्वायर कितना है 289। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, n स्क्वायर। n है ना तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये तो है शॉर्टकट की बात, अगर 1 मार्क में आ जाए तो। लेकिन अगर ये सोल्व करना हो तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखना आप। काफी इजी है स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला डालते हैं Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है ना। अब बोलिए क्या मिला आपको, 2a 7-1 6d इज इक्वल टू, इस 7 ने इस 49 को कैंसिल किया तो कितना आएगा 7 और 2 अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 2 14। दोबारा सुन लीजिए Sn का फिर से फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 289। देखिए 2a 16d 17 इसको कैंसिल करेगा कितना हो जाएगा 17 और 2 जाएगा मल्टीप्लाई में तो 17 2 34। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a और d की। ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास a और d की वैल्यू आएंगी। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। सोल्व करके देख लेना आप, a की वैल्यू 1 आएगी और d की वैल्यू 2 आएगी। अब Sn का फॉर्मूला लिखो तुम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 a की वैल्यू कितनी आई थी 1 तो 2 1 2, d की जगह 2 आया है तो मैं पुट करता हूं 2 को, 2 यहां मल्टीप्लाई करेगा 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास n स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मैंने कहा था वो आपका रिजल्ट आ गया है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बातें। अब उसके बाद आप आगे देखेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना।